हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो कल हमने डिस्कस किया था कि डेटा एनालिसिस है क्या। मीन्स हाउ वी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, देन वी हैव टू कलेक्ट द डेटा, देन वी क्लीन इट, देन वी एनालाइज द डेटा एंड फाइनली वी हैव प्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स, राइट। और इन सारे प्रोसेस को करने के लिए हम कौन कौन से टूल यूज़ करते हैं ये भी कल हमने डिस्कस किया था, लाइक एक्सेल, सिक्वल, पाइथन आर, टैबलू एंड फाइनली क्लाउड सर्विसेज लाइक AWS, अमेजोन। ये क्या है और किस लिए यूज होता है। तो अब मैंने डिसाइड किया कि हम वन बाय वन स्किल्स पिक करेंगे। कि फर्स्ट वी विल पिक एक्सेल ओनली। After completing Excel, we will start with SQL. Then we will use Tableau, and after that we use Python or then we will move AWS, Amazon, where we learn about QuickSight and all. तो ये रहेगा हमारा पाथ सीखने का। तो इट में टेक अराउंड मतलब 5-6 महीने भी लग सकते हैं, 7 महीने, 8 महीने, इवन इट्स डिपेंड्स ऑन कि मैं किस तरह मतलब कितना टाइम मेरे पास निकल पाता है, अगर मैं कितना वीडियोस बना पाता हूँ इसमें। तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सेल। एक्सेल बेसिकली है क्या। एक्सेल बेसिकली यह एक माइक्रोसॉफ्ट का टूल है जहाँ पे हमें बहुत सारी फंक्शनलिटी दे रखी हुई है। हम बहुत सारे प्रोसेस, बहुत सारे काम कर सकते हैं। लाइक हम डेटा एंट्री कर सकते हैं, हम अपनी एनालिसिस कर सकते हैं, डेटा मैनेजमेंट कर सकते हैं, एंड डेटा मॉडलिंग कर सकते हैं, एंड जो भी डेटा दे रखा है उसको हम ग्राफ या ग्राफ के फॉर्म में, चार्ट्स के फॉर्म में उसको शो कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स, जैसे कि अगर मैं कहूँ यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ये अलग अलग चार्ट दे रखे हैं। हम इतने सारे चार्ट्स यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। ये हो गया बार चार्ट या डिफरेंट डिफरेंट चार्ट हो गए। तो बेसिकली एक्सेल है क्या, ये आप देख रहे हो, ये एक है वर्क बुक, इसको बोलते हैं। ये एक वर्क बुक है। एक वर्क बुक में कई सारी सीट्स होती हैं, सीट 1, सीट, जब यहाँ पे प्लस पे आप क्लिक करोगे ना तो कई सारी सीट्स ओपन होती रहेंगी ये इस तरह। तो मैक्सिमम हम 255 सीट्स ही एक वर्क बुक में ऐड कर सकते हैं। इस एक वर्क बुक में हम सिर्फ 255 सीट्स ही ऐड कर सकते हैं। और एक सीट में वी हैव अराउंड, ओके, सो सीट है क्या बेसिकली। सीट है हमारे पास ये एक, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। कॉलम क्या होते हैं, ये जो आप देख रहे हो, ये वर्टिकल ABCDEFG, ये होते हैं सारे कॉलम्स। और ये 1 2 3 4, ये हॉरिजेंटल में देख रहे हो, ये सारे होती हैं रोज होती हैं। तो हमारे पास एक सीट में कितनी रोज हो सकती है मैक्सिमम, इट्स 10,48,000, यू कैन से अराउंड 10.5 लाख तक की रो। और कॉलम कितने हो सकते हैं, कॉलम मैक्सिमम हो सकते हैं हमारे पास, ये मैंने पहले फॉर्मूला लगाया हुआ था, अराउंड 16,384। मतलब हम एक सीट में 16,384 कॉलम्स एंड 10.5 लाख के अराउंड रोज इंटर कर सकते हैं। ये एक इसकी लिमिटेशन है, इससे ज़्यादा हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ओके, देन वी विल टॉक अबाउट ये क्या है, ये बॉक्सेस जो आप देख रहे हो। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ आपको एक्सेल में बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, तो हम बिल्कुल एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम स्क्रैच। तो ये रहा, ये बॉक्सेस जो छोटे छोटे दे रखे हैं इनको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सेल्स। सपोज यू कैन से कि और हर सेल की एक अपनी आइडेंटिटी होती है, मीन्स यू कैन से लोकेशन। और हमें पता करना हुआ कि इस सेल में हमने कुछ भी लिख दिया, जी लिख दिया है पे। अब मुझे पता करना है कि इस सेल की लोकेशन क्या है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे G9, G9 मीन्स G इज ए कॉलम नेम एंड 9 इज द रो नेम। ये G9, G कॉलम 9 रो, ये इसकी लोकेशन है। सेम अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ कुछ भी, तो यहाँ पे इसकी लोकेशन क्या होगी, L9, L इज ए कॉलम एंड 9 इज ए रो। तो जब भी आपको कभी किसी सेल की लोकेशन देखोगे तो फर्स्ट आपको कॉलम ही शो करेगा, देन उसके रिस्पेक्ट में उसकी क्या रो है। ओके, हम यहाँ पे इतना तो हमने देख लिया कि ये सेल वगैरह क्या होती है, रेफरेंस। तो हम इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ
टर्म्स देख लेते हैं, मतलब क्या होता है एक्सेल में। कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक इक्वल साइन हो गया, ये इसको हम इक्वल साइन, कभी भी हम एक्सेल में कोई भी फार्मूला यूज करेंगे तो सबसे पहले इक्वल साइन से ही स्टार्ट करेंगे उसको, राइट। देन ये होती है, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। ये आप राइट डाउन करते रहो कहीं ना कहीं, इसको एक नोटबुक बना लो, वहाँ पे राइट डाउन करते रहो, क्योंकि अदरवाइज आप भूल जाओगे। जैसे कि इसको हो गया, ये तो इक्वल साइन का हो गया। देन ये हो गया, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस, ओके। और देन दिस साइन को बोलते हैं हम एस्ट्रिक या वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर, कुछ भी बोल सकते हो। एंड देन इसको बोलते हैं कामा। ये सारी चीज़ें हम यूज करेंगे एक्सेल में अपनी। इसको बोलते हैं एम्पसेंड। और ये हो गया डॉलर साइन, देन दिस एक्सक्लेमेटरी साइन, एंड इसको बोलते हैं कॉलम। तो मोस्टली ये सारी चीज़ें हम अपने एक्सेल वर्कबुक में यूज करेंगे। जब भी हम एनालिसिस करेंगे तो मोस्टली इसको हम काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। तो इसको आप राइट डाउन कर लो। ये इक्वल साइन हो गया, ये हो गया पैरेंथेसिस, ये हो गया एस्ट्रिक, ये कामा, इसको बोलते हैं अपेन, और ये हो गया डॉलर साइन, इसको एक्सक्लेमेटरी, और ये हो गया कॉलम। ठीक है, नाउ हम स्टार्ट करते हैं। तो एक ओवरव्यू बता देते हैं हम कि एक्सेल में क्या होता है, किस तरह हम करते हैं डेटा की एनालिसिस। सपोज ओके, तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको सपोज मेरे पास एक प्रॉब्लम है, मैं आपको दे देता हूँ, तब तक आप उसका सोल्यूशन सोचना कि उसकी आपकी अप्रोच क्या रहेगी उसको सॉल्व करने की। तो सपोज कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है और मैं उसको लॉन्च करना चाहता हूँ इन यूपी। यूपी में मुझको उसको लॉन्च करना है। तो सपोज करो कि मैंने अभी नोएडा या गाजियाबाद में उस प्रोडक्ट को ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है और उसका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। देन आई वांट टू लॉन्च इट सम अदर डिस्ट्रिक्ट आल्सो। मुझे और भी डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च करना है। तो मेरी क्या अप्रोच रहेगी, मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट किस डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च करूं तो वहाँ से मेरा रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। आप इसको सोचो, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, लास्ट में बताएंगे कि क्या अप्रोच होनी चाहिए। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताएंगे। अप्रोच में भी डिफरेंट फ्रॉम, मतलब ये डिपेंड करता है, सबकी अप्रोच अलग अलग हो सकती है। ओके, तो अब हम एक्सेल में आगे देखते हैं क्या है क्या एक्सेल में। सपोज कि हम पहले कोई डेटा इंपोर्ट कर लेते हैं एक्सेल में। तो मैंने अभी आपके लिए एक डेटा रखा हुआ है यहाँ पे। एक मैंने आईपीएल का एक डेटा निकाला है, जैसे कि ये विकीपीडिया पे है। विकीपीडिया आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बहुत सारा डेटा दे रखा है कि कौन सी टीम है, कौन सिटी है, कब उसने डेब्यू किया था, ऑनर कौन है, कैप्टन कौन है, उसका हेड कोच कौन है, ये गुजरात लायंस वगैरह वगैरह, और किस टीम ने कितनी बार जीता है, कब वो रनर अप रही है, किस ईयर में वो ज्वाइन हुआ है, नंबर ऑफ सीजन प्लेयर कितने हुए हैं, ये सारा डेटा दे रखा है। अब मैं चाहता हूँ इसमें से कुछ डेटा को इंपोर्ट कर लूँ मैं, फिर हम उस पर एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। तो मैंने कभी क्या किया, ये सब मैं बाद में बताऊँगा, अभी बस जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि ये बस कैसे काम करता है मैं वो करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे गया मैं गेट डेटा पे, और यहाँ पे इसमें हम कई तरह से डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। किसी एक्सेल वर्कबुक को भी डेटा उठा सकते हैं, CSV टेक्स्ट फाइल में डेटा है उसको भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट सोर्स, जैसे कि आपको सिक्वल में डेटा दे रखा है, किसी और डेटाबेस में डेटा है, उसको हम डायरेक्टली कनेक्ट करके डेटा को इंपोर्ट करा सकते हैं। तो अभी मेरे पास डेटा दे रखा है, वो वेबसाइट पे है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया फ्रॉम वेब, वेब से डेटा लेके आना मेरे को यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा हुआ। अब मुझे यहाँ पे इंटर करना है URL। तो मैंने यहाँ पे इस URL को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये आ गया। अब ये क्या शो करेगा कि उस पेज में यहाँ पे जितनी भी टेबल्स बनी थी, ये हमें सारी टेबल्स शो कर दे रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखो इंडियन वूमेन, ये देखो यहाँ पे कि इसकी ब्रांड वैल्यू, किस टीम की क्या ब्रांड वैल्यू है, यहाँ पे करंट स्टेटस क्या है, कौन सी टीम है, होम ग्राउंड क्या है उसका, कब उसने डेब्यू किया था, कौन उसका कैप्टन है, हेड कोच कौन सा है, राइट। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्सेल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर ए डेटा एनालिसिस। ये देखो किस टीम ने कब, चलो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इसको मैंने यहाँ पे, ये डेटा है, हम कोई सा भी डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं, और इसको इंपोर्ट कर लिया। ये देखो आप, टोटल 17 रो हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं
2008 में राजस्थान फर्स्ट प्लेस पे रही थी। 2009 में डेक्कन चार्जर्स फर्स्ट प्लेस पे थी। 2010 में, मतलब बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया, बेसिकली डेटा को इंपोर्ट कर लिया है विकिपीडिया से अपनी एक्सेल सीट पे, है ना। कितना इजी, कितना अच्छा लग रहा है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ डेटा को क्लीन करने के लिए थोड़ा। अब यहाँ से देखो आपको ओवरऑल विजुअलिटी मिल रही है कि चल क्या रहा है। अभी 2020 चल रहा है, तो अभी यहाँ पे तो कुछ भी नहीं। लास्ट ईयर का देखना है मुझे, कौन विनर था। तो फर्स्ट पे कौन था, चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई ने लास्ट 2001 में फर्स्ट प्लेस की। सेकेंड पे कौन था, ये कोलकाता, राइट। देख रहे हो आप यहाँ पे कितना ईजी है। सपोज अगर मुझे और भी देखना हुआ कि डेटा इंपोर्ट करना है मुझे, तो मैं क्या गया, डेटा पे गया, देन गो टू द गेट डेटा, देन फ्रॉम सोर्स एंड फ्रॉम वेब। तो मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पे ना, कुछ जीडीपी का डेटा लेके रखा हुआ है, जीडीपी बाई कंट्री। यहाँ पे देखो आप कितना देखा एनालिसिस। जैसे कि यूएस की जीडीपी है हमारे पास, यहाँ पे दे रखा है 19 ट्रिलियन डॉलर। इसकी जीडीपी ग्रोथ है 2.27%। और ये इसकी पॉपुलेशन दे रखी है यूएसए की। और पर कैपिटा इनकम है 59,929। तो मतलब टोटल वर्ल्ड की जितनी भी जीडीपी है ना, उसका सिर्फ 24% यूएस के पास ही है, तभी ये इतनी पावरफुल कंट्री है। सेकेंड नंबर पे चाइना, कि टोटल वर्ल्ड की जितनी भी जीडीपी है उसका 15% तो सिर्फ चाइना के पास है। देन थर्ड नंबर इट्स जापान, देन इट्स जर्मनी विद 4.56%। देन इंडिया आता है हमारा फिफ्थ प्लेस पे। इंडिया की जीडीपी, वर्ल्ड की जितनी भी जीडीपी है उसका 3.28% है जीडीपी इंडिया का। और इंडिया की जो जीडीपी है वो है 2.65 ट्रिलियन डॉलर। और ये है इंडिया की पॉपुलेशन। तो एक्चुअली जीडीपी होती क्या है, अगर मैं कहूँ आपसे जीडीपी क्या है, तो सपोज अगर आपको अपने घर की जीडीपी निकालनी है कि आपकी घर की जीडीपी क्या है, या आपके शहर की, आपके गांव की क्या जीडीपी है, तो आपकी फैमिली में, अगर मैं कहूँ आपके परिवार की जीडीपी क्या है, तो सपोज आपकी फैमिली में 10 मेंबर हैं, और 10 मेंबर में से सिर्फ 5 मेंबर हैं जो अर्निंग करते हैं, मतलब जॉब कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। तो आपके घर की टोटल इनकम क्या है, सपोज वो 100 रुपीज़ है आपके घर की, और आपके टोटल मेंबर हैं कितने, 10। तो आपको सिंपली क्या करना है, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल। तो ये निकल के आती है जीडीपी पर कैपिटा इनकम पर पर्सन। समझ रहे हो आप कि आप 100 रुपये टोटल इनकम है आपके घर की, आपके घर पे 10 लोग हैं, तो आपने क्या किया, सिंपली 100 को डिवाइड कर दिया 10 से, तो आ गया 10 रुपी पर पर्सन। तो ये आपकी पर कैपिटा इनकम है। सेम इंडिया के साथ यही हुआ कि टोटल इनकम जितनी थी उसको पॉपुलेशन से इतना डिवाइड कर दिया, तब ये निकल गया है। हमारी पर कैपिटा इनकम है $1980 पर पर्सन। और ये देखो यूएस की, मतलब कितना डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस। और ये जर्मनी की देखो 44, और हम यहाँ पे पर कैपिटा इनकम यहाँ पे। चलो इस डेटा को लेके आते हैं और इसको एनालिसिस करते हैं। अगर मैं कहूँ यहाँ पे लेके आया, इसको किया मैंने, okay, it will take some time, right। क्या हो गया, ओके, ये आ गया डेटा हमारे पास। यूएस की जीडीपी क्या है, ग्रोथ क्या है, पॉपुलेशन क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, शेयर ऑफ वर्ल्ड में क्या शेयर है इसका। इसको मैं जाके परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ, 24%, टोटल 6666। सबसे कम जीडीपी किसकी है, तो वैल्यू करके कुछ है, ये है। टोटल इसमें हमारे पास 190 कंट्री हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जीडीपी यूएस की, देन चाइना, जापान, जर्मनी, इंडिया, देन यूके, फ्रांस, ब्राज़ील, इटली, कनाडा, इस तरह, देन रसिया। अब ये डेटा आ गया हमारे पास ऐसे। तो इसको देखने में ना थोड़ा फील नहीं आ रहा,
तो मैं क्या करूँगा, इसको चार्ट्स फॉर्म में शो करता हूँ आपको। जैसे कि मैंने क्या किया यहाँ पे चार्ट्स को डिनोट करने में यहाँ पे चार्ट में बनाता हूँ मैं इसको। जैसे मैं गया यहाँ पे बहुत सारा डेटा दे रखा है। एक मिनट, इसको डिनोट कर लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट किया मैंने, यहाँ पे चार्ट्स पे आया मैं। तो बहुत ही, चलो चार्ट्स हम बाद में डिसाइड करेंगे। जीडीपी ग्रोथ पॉपुलेशन बहुत सारा डेटा हो गया ना हमारे पास। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ एक स्लाइसर कंट्री का, जैसे मुझे सिर्फ अफ़गानिस्तान का देखना है तो सिर्फ अफ़गानिस्तान का ये रहा। अफ़गानिस्तान का हटा के अगर मुझे सिर्फ किसी पर्टिकुलर देखना है बुल्गारिया कॉन्गो का तो सिर्फ कॉन्गो का ये रहा। तो इस तरह ठीक है, हम चार्ट्स वगैरह बाद में देखेंगे उसको। टेबलू में ऐसे बड़ा डेटा हो जाएगा तब देखते हैं उसको। ओके, तो ये था एक्सेल। मीन्स क्या क्या हम कर सकते हैं, हम इसका चार्ट्स भी बना सकते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस कर सकते हैं। आप इजीली यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पे बेस्ड ऑन जीडीपी कौन सी कंट्री अच्छा कर रही है, कौन सी सही नहीं कर रही है, ऑल दैट, राइट। तो हम अपने पॉइंट्स पे आते हैं। एक्सेल, तो एक्सेल में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो एक्सेल में हम बेसिकली सीखेंगे डिफरेंट डिफरेंट फार्मूले जो हमारे लिए एनालिसिस के लिए यूज होते हैं बेसिकली। वो कौन कौन से फार्मूले हो सकते हैं, सम हो गया, एवरेज हो गया, मैक्स, मीन, काउंट, और ये इधर हो गए कंडीशनल फार्मूले लाइक इफ फंक्शन क्या होता है। देन यहाँ पे हम लॉजिकल लाइक इफ फंक्शन, एंड क्या होता है, फॉल्स कहाँ यूज होता है, और एंड यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन लाइक लेफ्ट, राइट, लेंथ, एक्सट्रैक्ट, कॉन्केट, रिप्लेस, सब्स्टिट्यूट, ये सारे फार्मूले बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं एक्सेल में। ये डेट एंड टाइम के, ये भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आते हैं वी लुकअप, एच लुकअप, मैच इंडेक्स, एंड यहाँ पे तो कोई काम का नहीं है इतना, बस ये। उसके बाद हम बात करेंगे डेटा मॉडलिंग की, यहाँ पे डेटा को कैसे मैनेज करते हैं। देन वी विल टॉक अबाउट द पावर पिवट। पिवट क्या है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन एक्सेल, पावर पिवट। अगर आपने पिवट सीख ली तो आपकी सारी मतलब 50% काम तो यहीं पे ख़त्म हो गया। यू कैन ईजिली डू एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ पिवट टेबल एंड क्रिएट डेटा मॉडल। अगर आपको डेटा मॉडल बनाने हैं तो आपको पावर पिवट आना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी। ठीक है, ओके। तो ये तो होते एक्सेल के सारे फंडे जो हम सीखने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगा, फंक्शन स्टार्ट करेंगे हम स्टार्टिंग से। मतलब एक रॉ डेटा उठाएंगे, कोई सी सपोज ये वाला डेटा मैंने उठा लिया। अब इसमें हम स्टार्ट करेंगे कि इसको किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं, किस तरह की एनालिसिस हम परफॉर्म कर पाते हैं। कि मीन्स अगर मुझे टाइप वाइज डेटा निकालना है, सेल्स पर्सन वाइज डेटा निकालना है, रीजन वाइज डेटा चाहिए कि किस रीजन में कितनी सेल हुई है, उस रीजन में किस पर्सन ने कितनी सेल की है, किस प्रोडक्ट में कितनी सेल हुई है। तो वो उस डेटा को फेच करने के लिए हम कौन से फार्मूले यूज करेंगे। हम वी लुकअप यूज कर रहे हैं, एच लुकअप यूज करेंगे, या मैच इंडेक्स यूज करेंगे, या हम सम इफ, काउंट इफ। तो वो हम सारे फार्मूले 1 बाय 1 देखने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सीधा फार्मूले से। तो ये तो था एक आज का ओवरव्यू एक्सेल का। तो मैंने आपसे कहा था कि आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है, उसको लॉन्च करना है यूपी में, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हम उसको किस डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च करें। तो उसको सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या है, एक मतलब बेसिक लॉजिक क्या हो सकता है कि हमारे पास क्या है, डिस्ट्रिक्ट वाइज जीडीपी दे रखी है। आपके वो डेटा इजीली आपको गवर्नमेंट साइट पे मिल जाएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट की क्या जीडीपी है। मतलब कि आगरा डिस्ट्रिक्ट की, अलीगढ़ की, शाहजहाँपुर, बरेली, बदायूं, गोरखपुर, तो हर डिस्ट्रिक्ट की आपको जीडीपी अवेलेबल इजीली मिल जाएगी गवर्नमेंट साइट पे।
तो आपको सपोज आप अभी नोएडा या गाजियाबाद में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया हुआ है, आपको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, देन यू हैव टू लॉन्च योर प्रोडक्ट इन ऑल अदर डिस्ट्रिक्ट आल्सो। तो फर्स्टली जब आपको देखना है कि आपको किस डिस्ट्रिक्ट में आप जाके लॉन्च करना है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि बेस्ड ऑन जीडीपी, मतलब कि जिस डिस्ट्रिक्ट की जीडीपी ज़्यादा होगी वही तो लोग ज़्यादा खर्च करेंगे ना। सपोज अगर आगरा के लोग 1000 रुपये कमा रहे हैं पर मंथ, राइट, और अलीगढ़ के लोग कमा रहे हैं 1500 या 2000 रुपये पर मंथ, तो डेफिनेटली अलीगढ़ जो लोग ज़्यादा कमा रहे हैं वही ज़्यादा खर्च कर पाएंगे। तो यू शुड लॉन्च योर प्रोडक्ट इन दो डिस्ट्रिक्ट। तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए बेसिकली। तो बहुत कुछ है लर्न टू नो, बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो बस मेरा बस यही सजेशन है, आप एक नोटबुक बनाएं और उसमें सारी चीज़ें राइट डाउन करते रहें कि क्या क्या है, कौन से फार्मूले हैं, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे सारे। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं फिर कल। बाय।